मन को खाली करना सीखो। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही गहन ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, पर उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। अंत में जब वह सारी कोशिश कर चुका, तब वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लग पा रहा। मैं चेक करता हूँ तो दूसरी चीज पर पहुँच जाता हूँ, फिर तीसरी और चौथी। ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं, और यह कब होता है मुझे पता भी नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या सोच रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना हो। जब मैं चाहूँ तभी विचार उत्पन्न हो। गुरु ने कहा, किसी भी समस्या का समाधान कब निकलता है? जब हम समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और उसको जानते हैं। जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को जानने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मैं जितना जानता हूँ इसके बारे में वह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। गुरु ने कहा, जाओ और एक घड़े को छोटे छोटे पत्थरों से भरकर लेकर आओ। फिर से एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आया और गुरु के पास रख दिए। गुरु ने कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझा और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। 12 पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुको, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रही, बल्कि वह नीचे गिर रही है, क्योंकि यह भरा है। जो इसमें आ सकता था आ गया, अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालनी है तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, पहले पूरी बात समझ लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े की बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने में क्यों लगे रहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता है? गुरु ने कहा, इस घड़े से सारे पत्थरों को एक एक करके बाहर निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। घड़े से एक पत्थर बाहर निकाल कर रखता रहा और अंत में वह घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा, तुमने एक एक पत्थर को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करे। गुरु ने कहा, मन की जाल में मत सो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो। अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझकर करो। ऐसे करो कि इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार पर कार्य करो तब केवल उसी पर कार्य करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। टीचर ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। यह बात समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम सब अपने मन को खाली करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उठते रहते हैं उससे हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं यह विचार कहीं चले जाए और हम शांत हो जाए, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं यह विचार हमें उतनी ही जोर से पकड़ ले, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते हैं, और जिन विचारों का प्रयोग करते हैं वह विचार आपके उन्हीं विचारों से जुड़े होते हैं जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो। यह सूचना नहीं चाहते तो यह कैसे संभव होगा कि आप शांत हो सके? यह तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दे और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दे, एकाग्रता लाए, ध्यान लगाएं और इस बात को समझे कि चिंता करने से समाधान नहीं मिलते, चिंतन करने से समाधान मिलते हैं।